अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। 10 जुलाई 2025 जुमेरात का दिन है और इमरान खान साहब के बच्चों के आने से परेशानियां बढ़ गई। अभी तो सिर्फ ये कहा है कि बच्चों ने आना है तो यहाँ की सियासत में हलचल मच चुकी है और तमाम मुस्लिम लीग नून के जो लीडर्स हैं नींदें हराम हो चुकी और डरना किस बात का। अगर बच्चे आना चाहते हैं आएँ, आपको क्या मसला है, प्रॉब्लम क्या है? वजह ये है कि मुफ्त की हुकूमत मिली है तो आज़ादी तो होगी, प्रॉब्लम तो होगी। सॉरी, चलें इस पर गुफ्तगू करने। मीडिया को अदायगियाँ और हुकूमत वक्त, और आप परेशान होंगे कितनी बड़ी रकम अदायगी की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत ही अहम केस की समाअत में आज क्या हुआ, ज़रा उस पर गुफ्तगू करेंगे। और स्पीकर पंजाब असम्बली अपने ही जाल में ख़ुद फंस गए। राना सनाउल्लाह का टर्न और जुमाइमा खान भी खुलकर बोल पड़ी सारे मसले के अंदर बच्चों के मामले में। आज़मा बुखारी ने कहा है कि इमरान खान के साहबजादे अपने वाले से मिलने आए, मुझे खुशी होगी। उन्हें समझ नहीं आई आप कहाँ और बच्चे कहाँ। वो बच्चे एक बड़े बाप की औलाद है, आपका तो ताल्लुक़ ही नहीं सारे मसले के अंदर। सवाल तो यह है कि जो मैटर करते हैं, और वो कहते हैं मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि वो अपने वाले से क्यों नहीं मिलते बल्कि बेटी को भी लेकर आए। अभी बड़ी तकलीफ़ की बात है। तो मत लगाना, यानी किसी अदालत ने आज तक नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या हाल हुआ ज़रा उस पर भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आप इस तरह की तोहमत लगाना, मजाक करना, ये अच्छा है। और वो कहती हैं कि आएँ लेकिन सियासत के नाम पर फसाद करने या उनकी शक्ल के ज़रिए फसाद मार्च को लीड करने की इजाज़त कानून नहीं देगा। पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है कि आप आर्टिकल 15, 16, 17 बड़ा क्लियर है। आप जब आएंगे एहतजाज करेंगे, जब कानून तोड़ेंगे, ये पता नहीं क्या एक तरीक़ाकार आ गया है कि नहीं आप एहतजाज ही नहीं कर सकते। ये एक नई सी शक्ल देने की कोशिश करते हैं और बड़ी तकलीफ़ होती है जब आप गलत बात करते हैं और चीज़ों को अपने तरीके से मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ जो बेटी का जिक्र करेंगे उसमें बुखारियाँ टेरियन वाइट की बात कर रही हैं और असेंबली में नारे भी लगाती हैं। आप सबसे पहले बात करते हैं कैलिफोर्निया कोर्ट का, जिसका फ़ैसला चीख कर सुनाते हैं। हालांकि वाज़ेह तौर पर इमरान खान का वालिद बग़ैर DNA टेस्ट के बना दिया गया था। इमरान खान का टेस्ट के लिए ब्लड भी नहीं लिया गया था। इमरान खान की अटॉर्नी भी अदालत में होती है। हिज अटॉर्नी आल्सो फेल्ड टू अपीयर, सो अ डिफ़ॉल्ट जजमेंट वाज एंटर्ड। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस लगा और वहीं से लड़ाई शुरू हुई थी, आपको याद होगा। मेरी हाज़िरी लगी हुई है इस केस के अंदर। ये केस डिसमिस हुआ था जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी की कोर्ट के अंदर। मुझे याद पड़ता है कि वहाँ पर मौजूद थे जब जजमेंट सुनाया गया। और अब बज़िद अब रहे हैं, अब इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। मैं पाकिस्तान की सियासत में कुछ तो असूल अच्छे रखने, जब अच्छे असूल रखेंगे तो उससे बेहतरी भी होगी और निज़ाम भी बेहतर रहेगा। ये भी याद रखना है आपने। हमें एक चीज़ भूलनी नहीं चाहिए, एक बात याद रखिएगा, इसमें कोई शक नहीं कि एक ना एक दिन दुनिया का ओहदा छोड़ना है, आज नहीं तो कल। आसिफ ज़रदारी साहब ने भी ओहदा छोड़ना है, सदारत इन्होंने एंजॉय की। ज़रदारी साहब क्या उनकी जान छूट जाएगी? इस हवाले से दो वजाहतें सामने आई। मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला का कहना, मोहसिन नकवी का ताल्लुक़ बहुत है आसिफ ज़रदारी साहब से, और उनका कहना है कि फ़ील्ड मार्शल ना सदर बनना चाहते हैं ना उसका ऐसा इरादा है। उनके तमाम तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की ताकत और इस्तेहकाम पर मरकूज़ है और ज़रदारी के इस्तीफ़े की कोई बात नहीं। आसिफ अली ज़रदारी साहब लब कुशा होते हैं, कहते हैं कि आसिफ ज़रदारी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, हम क्यों इस निज़ाम को दरहम बरहम करना चाहते हैं? जब आप वज़ाहतें देने पर आ जाए तो कुछ तो है ना जिसकी पर्दादारी है। ज़रूरत नहीं है हर बात का जवाब देने की। जब आप जवाब देने आएँ, आप एक्सप्लेनेशन देने आएँ, तो इसका मतलब है बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो है ना जिसकी पर्दादारी है।
और उसको किस तरह लेकर चल रहे हैं हम। अतार का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने मीडिया को 100 अरब रुपये की अदायगी की है। अदायगी और इश्तहार के जो में प्रिंट मीडिया का हिस्सा बढ़ाने की कोशिश की जा रही। और वफाकी हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से अखबारी इश्तहारात के नर्ख में इजाफा पर जल्द ही जल्द अमल दरामद करेगी, क्योंकि ये हुकूमत का एक मुतरक प्रिंट मीडिया की तरफ जाली ख़बरों के तदारक के लिए ज़रूरी समझती है। जाली ख़बरें या सियासतदानों की तस्वीरें लगाना ज़रूरी है, ये सोचने वाली बात है। इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आपके यहाँ जिस तरह से एक लीडर को प्रमोट किया जाता है आवाम के पैसे से, तस्वीर लगा के, तशहीर करके, पूरी दुनिया में ऐसे मजाक नहीं है। जग हसाई सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो रही है, इसलिए तकलीफ़ होती है इस बात के लिए। इसलिए आपको याद है 60 अरबों के इश्तिहार जो दिए तस्वीरें लगा के, अब तो कानून बना दिए, उस कानून की कॉपी लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि असल बात सामने आ सके कि वो कानून है क्या और इसका आगे होना क्या है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज तौहीन मज़हब के मुकदमात से मुतल्लिक एक और आम समाअत हुई, जिससे दार जिज़ा खान और मुबीना ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग के ख़िलाफ़ तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर बड़ी पेशरफ सामने आई। इल्ज़ाम ये है कि ग्रोह ईमान नामी एक पुरस्कार लड़की जिसका असल नाम कोमल इस्माइल है को हनी ट्रैप के तौर पर इस्तेमाल करके लोगों में जाल में फंसाता था। अदालत ने इस मामले को एक मिसाली केस करार देते हुए एक ऐसे आम तहकीकी पहलू की निशानदेही की है जिसे एफआई ने अक्सर मुकदमात में नज़रअंदाज कर दिया। जैसे सरदार इजाज़ खान ने वकील राव अब्दुल रहीम की दरख्वास्त पर मुकदमा नंबर मुंतखब करते हुए हदायत जारी की कि इस FIR में नामजद मुलजिम नेक मोहम्मद, मुदई शराज फ़ारूकी और मुबीना तौर पर हनी ट्रैप इस्तेमाल वाली लड़की के स्पेन के नंबर, और जो बात हो रही है कि जो गालिबन राव अब्दुल रहीम का तस्दीक शुदा नंबर है के साथ राव अब्दुल रहीम के एक और नंबर जिसे मकतूल अब्दुल्ला शाह से कत्ल से कुछ देर कबल रब्ता हुआ था। इन तमाम नंबरों की 6 माह की कॉल और व्हाट्सएप तफसीलात CDR अदालत में पेश की जाए। मिलनी नहीं है, मुश्किल ही है मुझे। अदालत ने हुक्म दिया कि FIR दर्ज होने से 3 माह पहले और 3 माह बाद का मुकम्मल मोबाइल और व्हाट्सएप डाटा मुतलका मोबाइल कंपनीज पीर तक अदालत में जमा कराएँ। एक टेक्निकल माहिर को भी बतौर अदालती मुआवन मुकर्रर किया जाएगा। अब ये बात सारी है। अब पंजाब असम्बली में स्पीकर पंजाब असम्बली बुरी तरह पता ही नहीं, आर्टिकल 63(2) का शोशा छोड़ दिया, लेकिन उसकी हैसियत ही कोई नहीं है, उसका ताल्लुक ही कोई नहीं है, किसी कंसर्न ही नहीं। और आर्टिकल 62 और 63 हल्फ से खिलाफ वर्जी, बड़ी बातें उन्होंने की, वो अब फंस चुके हैं। अब इस जाल से वो निकलना चाहते हैं। और मैंने तो सवाल पहले ही उठा दिया था, मैंने एक ख़त लिखा था इसीलिए कि जनाब आपके पास इख्तियार कहाँ से आ गया जुर्माने करने का, आपके पास तो इख्तियार ही नहीं। और बड़ा तफसीली मैंने लिखा था। वो उलझ चुके हैं। जब उसमें पूछा कि ना को अदालत है, आपने अपने तय बैठकर फ़ैसला कर दिया, ऑर्डर जारी कर दिया कि माइक टूटे हैं। दूसरा मैंने बनाकर भेजा था उनको और अभी तक उसकी तरफ से पेशरफ्त मेरे सामने नहीं आ सकी। और पंजाब असम्बली में एक जानब आइंदी अंदरी के तहत मुअत्तल अरकान नारी रेफरेंस पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया, तो दूसरी तरफ अपोजिशन ने असम्बली के बाहर एहतजाजन अपनी हकीकी असम्बली लगाई। स्पीकर पंजाब असम्बली को 26 अरकान मुअत्तल करने के ख़िलाफ़ आइनी रेफरेंस मौसूल हो चुके हैं। इन रेफरेंस पर कार्रवाई आइन के आर्टिकल पता नहीं ये 63(1) के तहत कह रहे हैं या 63(2) के तहत होगी, लेकिन 63(2) के तहत हर रुकन को शफाफ और कानूनी समाअत का मुकम्मल हक़ हासिल होगा। ये वो कहते हैं तर्जमान कि स्पीकर ने फैसला किया कि तमाम 26 मुअत्तल अरकान को ज़ाती समाअत का मौका दिया जाए, जो 11 जुलाई को सुबह 11 बजे स्पीकर चैम्बर में मुनक्कद होगी। किसी को नहीं जाना चाहिए इनके पास, किस कैपेसिटी में वो कर रहे हैं। यानी आप कर क्या रहे हैं? अब कहाँ बात की बातें कहाँ से आ गई? आपको तो ये पहले करना चाहिए था। आपने ये सारा जो कुछ भी करना था पहले करना था। अब किस कैपेसिटी में आप बैठ के चीखते मारते फिर रहे हैं? जवाब दें आप इस बात का सामने। पर आपके पास इख्तियार ही नहीं। स्पीकर फंस चुका है खुद बुरी तरह से। चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी को टडाप करप्शन स्कैंडल के 9 मुकदमा में बरी कर दिया गया। वफाकी इस्तिदाद बदनवानी अदालत कराची ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी को टडैब
जो बेसिकली ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, टडाप जो इसको कहते हैं, कि मेगा करप्शन केस से मुतालिक मज़ीद 9 मुकदमा ने बरी करार दे दिया, जिसके बाद वो मजमूई तौर पर 26 में से अब तक 13 मुकदमा से बरी हो चुके हैं। अब इस मुकदमा में इस्तग़ाज़ा इल्ज़ामात को साबित करने पर नाकाम रहा। अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने का फैसला सुनाते हुए यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर शरीक मुलज़मान को मुकदमे से बरी कर दिया। मुलज़मान पर इल्ज़ाम था कि जाली कंपनी के ज़रिए फ्रेट सब्सिडी की मद में 7 अरब से ज़्यादा रकम जो है ना वो हड़प की गई है। एक और मुतनाज़ा नाम शौकत सिद्दीकी सनती तनाज़ा के हल के लिए मुल्क के 7 शहरों से कायम NRC कोर्ट्स वीडियो लिंक से मुंसलिक कर दी। जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी की हिदायत पर तमाम अदालतों में वीडियो लिंक की सहूलियत फराहम की और जजेस के TAD में बातें हो रही है, बनने वाले लाखों रुपए की बचत होगी। और वो कह रहे हैं जजेस एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र करते थे, खाने भी ऊपर ख़र्चा आते थे लाखों रुपए, और साइलिन को भी ये एक अच्छा स्टेप है, बुरा स्टेप तो नहीं है। ट्रांसपोर्ट और इजाफी अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते थे। पहले मरहले में कह रहे हैं कि इस्लामाबाद, लाहौर और कराची को लिंक से मुंसलिक करके साइलिन वकला को सहूलत फराहम की गई है। दूसरे मरहले में सक्कर, मुल्तान, कोयटा और पेशावर का कहते हैं, और मुतल्लिका शहरों में जाना पड़ता था। एक लिहाज से अच्छा है, लेकिन शख्सियत मुतनाज़ा है। राना सलाउद्दीन ने दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए हमेशा से नरम गोशा रहा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एहतजाज हुकूमत के लिए, मुल्क के लिए ख़तरा, पता नहीं क्या क्या बातें करती हैं। कानून के मुताबिक एहतजाज करने को तैयार नहीं। उनके इरादों का हमें पता है। उनका दावा वैसे ही है जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करके कहा था कि अब ये अमन का वक्त है, मैं अमन पसंद हूँ, मुझे अमन का नोबल प्राइज़ दिया जाए। क्या मैंडेट चुराना नरम गोशी है? क्या चादर और चादरवारी का तकद्दुस पामाल करना नरम गोशी है? क्या अमन पसंद लोगों पर सीधी गोलियाँ चलाना नरम गोशी है? इमरान खान पर झूठे मुकदमे बनाना नरम गोशी है? क्या इमरान खान की अहलिया पर झूठे मुकदमा बनाना नरम गोशी है? क्या घरों से कैमरे लगाना नरम गोशी है? इतनी गर्मी और जेल में सहूलियत ना देना नरम गोशी है? और पूरे ख़ानदान को या वकला को इमरान खान से न मिलना ये नरम गोशी है? पता नहीं कौन सी। और आखिरी बात, जमाइमा खान का जो ट्वीट है वो बड़ा क्लियर है, और उनके बच्चों को और उनके वाले से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त नहीं। 2 साल से जेल में तन्हाई में पाकिस्तानी हुकूमत ने अब कहा है कि अगर उनसे मिलने की कोशिश करेंगे तो उन्हें भी गिरफ़्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। ये जमहूरियत या किसी फ़ाल रियासत में नहीं होता, ये सियासत नहीं, ये सियासी दुश्मनी है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।